हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पीरियोडिक टेबल में आप एटम्स कैसे याद करेंगे। ठीक है, एटम्स के हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे लास्ट वीडियो में कि एटम्स आप कैसे याद करेंगे। 1 से लेकर 20 एटम्स तक आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे याद करेंगे। 1 से लेकर 20 तक मॉलिक्यूलर वेट कैसे याद करेंगे। और हमने ट्रिक यूज किया था इसके अंदर। ठीक, उसके बाद C1 से लेकर C10 तक आपका क्या कहलाता है, कार्बन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सारी नेमिंग हमने ये याद की थी। जैसे C1 का मैथ, ईथ, प्रोब, ब्यूर, पेंटेक्स। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस पे जाकर देखना पड़ेगा और आई बॉल बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 12 ऑफ क्लास 11, राइट। इस चैप्टर का क्या नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट का नाम है। कौन सा यूनिट है? चैप्टर 12 क्लास 11 का हम चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन क्या चीज है? तो कार्बन के पास कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या चीज है भाई, ये भी पता होना चाहिए। कैटिनेशन हमारा क्या चीज है? तो ये एक ऐसी चीज है, ये हेल्प करता है हमारा डेवलप द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड between कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन। दूसरे कार्बन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन बोलते हैं। अब एक कार्बन क्या है, सिर्फ दूसरे कार्बन के साथ ही नहीं बॉन्ड फॉर्म करेगा, बल्कि और भी, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके साथ भी आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, राइट, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद जो हम ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसी सब को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा ऑर्गेनिक है और हमारा कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन? जैसे कि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के होते हैं, sp, sp2 एंड sp3। sp, sp2 एंड sp3। अगर इसमें हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ sp में शॉर्ट होता है। बॉन्ड लेंथ आपका sp में शॉर्ट होगा और sp3 में बॉन्ड लेंथ थोड़ा लार्ज होगा। ठीक है, अब sp2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट होगा। इन दोनों के बीच का जो आपका लेंथ आएगा वो आपका sp2 का आएगा, राइट। अब sp हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड हमारा sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है? तो sp आपका जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp होगा, sp2 के लिए डबल बॉन्ड और sp3 के लिए सिंगल बॉन्ड। sp3 सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल एंड sp ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे s और p का कैरेक्टर 50% होता है। 50% s का कैरेक्टर है, 50% आपका p का कैरेक्टर है। ठीक है, ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये चीज है। अब इसके बाद हमारी बात आती है कि ये तो चीज हो गई। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो sp में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर आप पे कितने सिग्मा और कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम sp3 की बात करते हैं। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 1 सिग्मा, 1 पाई, 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है आपका। ठीक है,
सिंगल बॉन्ड में आपका सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें से sp, sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन सा होगा, sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे किस पे डिपेंड करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर, कि आपका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा। जैसे sp आपका sp में 50% है, तो यहाँ पे आपका sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन sp2 ज्यादा इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन सबसे कम आपका sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है कि कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्मा कितने, सिंगल बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा और यहाँ पर भी एक सिग्मा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके 10। वहीं पर अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए तो 1 2 एंड 3, तो पाई बॉन्ड कितने हैं आपके 3, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए कि अब इसमें आप बताओ कि कौन सा कार्बन आपका sp हाइब्रिडेशन का है, कौन सा sp2 का है, कौन सा sp3 का है। तो नंबरिंग कर लेते हैं एक टाइप से 1 2 3 4 5। तो जो कार्बन नंबर 1 है वो आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका sp हाइब्रिडेशन का है। वहीं पे कार्बन नंबर 2 भी आपका कार्बन नंबर 2 भी आपका sp हाइब्रिडेशन है। ऐसे कार्बन नंबर 3 पे जाएंगे तो ये आपका sp2 होगा, sp2। कार्बन नंबर 4 पे आते हैं तो ये आपका sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, इसके डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, तो sp3। ऐसे कार्बन नंबर 5 पे आपका sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। या आई थिंक यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर होंगी। इसके बाद हमारे पास जो है कि अगर आपके पास यहाँ पे ये एनसीईआरटी में ही है कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, तो ये स्ट्रक्चर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के आपका 3 मेथड है। फर्स्ट है कंप्लीट, सेकंड वन इज कंडेंस्ड और थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन, ठीक है। फर्स्ट वन कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। फॉर्मूला यहां आप लिख लेंगे, फॉर्मूला, राइट। क्या है कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। कंप्लीट फॉर्मूला में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इथेन का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेना है आपको, फॉर एग्जांपल इथेन। तो इथेन को कैसे लिखेंगे आप, सी, यहाँ पे आपको सारे हाइड्रोजन इस टाइप से शो करना है, मींस आपको सारे बॉन्ड शो करेंगे, वो आपका होगा कंप्लीट फॉर्मूला। सारे बॉन्ड आपको शो करने हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल, सिंगल तो सिंगल, सारे बॉन्ड। वहीं कंडेंस फॉर्मूला में अगर बात की जाए इथेन की, तो यहां लिखेंगे हम CH3 एंड CH3, राइट, हो गया। तो ये आपका कंडेंस्ड हो गया। अब इसी को हम बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करें तो कार्बन, ठीक है, ये होगा CH3 एंड CH3। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। बात आई समझ में।
हर एक कॉर्नर आपका कार्बन काउंट होगा, हर एक कॉर्नर आपका कार्बन काउंट होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी 4 कार्बन वाले लेते हैं हम, इस पे आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है, ठीक है। ये मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसी को हमें कंडेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, CH2 अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको पूरा स्पेसिफाई करेंगे, शो करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद CH2, देन CHOH, ठीक है। अब बोल्ड लाइन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बोल्ड लाइन फॉर्मूले में पहला कार्बन जो CH2 है, उसके बाद ये CH आ गया, इन दोनों के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, राइट। उसके बाद CH2 CH, अब OH के लिए आप एक और बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पे OH लगा देंगे। अब कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाते हैं और वो उस फंक्शनल ग्रुप को आपको शो करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रोमीन होता तो एक बॉन्ड लगाते, ब्रोमीन लगाते। अगर यहाँ पे OH इस जगह पे ना होके, टर्मिनल पे ना होके कहीं बीच में होता, मान लो यहाँ है, तो आप क्या करते, इस CH2 पे, मीन्स यहाँ है ना, तो इस CH2 पे आप इस टाइप से बॉन्ड शो करके यहाँ OH लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपको इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं होपफुली मैं वहाँ पे आपका आंसर करूँगा, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। होपफुली आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंडेंस्ड कंप्लीट में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बॉन्ड लाइन में कभी भी हम कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। जैसे आपका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जहाँ भी जॉइंट है ये कार्बन ही है, ये सारे कार्बन है और हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये अंडरस्टूड होता है, इसको शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है बॉन्ड लाइन में, ठीक है। अगर बॉन्ड लाइन हम डायग्राम बनाते हैं तो, ठीक। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके फोटो क्लिक करके मुझे बताएंगे, ठीक। जैसे एक ये वाला और सेकंड वन इज दिस वन, इन दोनों का कंप्लीट और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो भी है आप बना के फोटो क्लिक करके मुझे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन, किसका, 3D रिप्रेजेंटेशन का, कि आप बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। अब यहां बात ये आती है, एक तो आपका बॉन्ड कुछ इस टाइप से सॉलिड होता है, कुछ इस टाइप से डॉट होगा और कुछ इस टाइप से सॉलिड होता है जो कि पूरा फिल होता है। अगर कुछ इस टाइप से बॉन्ड आपको शो कर रहा है, जैसे हम लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड आपका ऑन द प्लेन है, प्लेन या फिर ऑन द सरफेस। अगर कुछ इस टाइप से डॉटेड लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो बॉन्ड है बिलो द प्लेन या फिर सरफेस। अगर इस टाइप से सॉलिड लाइन है तो आप समझेंगे कि वो आपका अबव द प्लेन या फिर सरफेस, ठीक है। इसको बोलते हैं डैश्ड वेज बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं सॉलिड
वेज बॉन्ड, राइट, सॉलिड वेज बॉन्ड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ये है, ये क्या आपका मीथेन, राइट। तो मीन्स ये आपका प्लेन पे है, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन है और ये वाला हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन है। जैसे आप यहाँ समझिए, जो आपका डॉटेड लाइन वाला है वो अबव द प्लेन होगा, हाथ के ऊपर, पाम के ऊपर, और जो सॉलिड लाइन वाला है वो हाइड्रोजन होगा, वो नीचे होगा, सॉरी सॉलिड वाला ऊपर होगा, डॉटेड वाला आपका नीचे होगा, और जो एकदम सिंगल लाइन है वो आपका प्लेन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो इस टाइप से आपका ये 3D रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मॉलिक्यूल्स का। होपफुली ये चीजें समझ में आ गई, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अब क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो टाइप पार्ट्स में डिवाइड किया है, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक को हम ओपन चेन भी बोलते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साइक्लिक है या फिर क्लोज चेन। अब एलिफेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आपका एलिफेटिक है, ठीक है, ओपन चेन है, ये आपका एग्जांपल है असाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड का। वहीं पर अगर साइक्लिक या क्लोज चेन की बात करें तो ये आपका साइक्लिक हो गया। क्लोज साइक्लिक है मींस क्लोज चेन, इसको हम क्लोज चेन भी बोलते हैं या फिर साइक्लिक चेन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके एग्जांपल्स है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, और साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके इसके। अब इसके बाद फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज असाइक्लिक, पहला असाइक्लिक था, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक बोल दो इसको, या फिर क्लोज चेन, या फिर रिंग चेन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट है आपका एलिसाइक्लिक, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक, और आपका सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। किस किस में? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, राइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक और सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक को 2 पार्ट्स में, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स को 3 टाइप में, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, एंड थर्ड वन इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक के एग्जांपल्स की, तो इसमें आपका होमोसाइक्लिक मींस पूरी साइकिल में आपके सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा तीसरा कोई कंपाउंड नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अब हेटेरोसाइक्लिक की बात की जाए तो यहाँ कार्बन के अलावा दूसरे हेटेरो एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। फॉर एग्जांपल
ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, ठीक है। इस टाइप से आपका ये हेटेरोसाइक्लिक का है एग्जांपल है। जैसे आपका कार्बन के अलावा और भी दूसरे कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजोनोइड की। बेंजोनोइड में आपका एग्जांपल है जैसे बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन, नेप्थलीन, ये आपके बेंजोनोइड के एग्जांपल है। नॉन बेंजोनोइड के एग्जांपल आपका ये आपका ट्रोपेन, आपका एग्जांपल है ट्रोपेन, बेंजोनाइट, नॉन बेंजोनाइट। वहीं अगर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये आपका हो गया पैरिडीन, फ्यूरान, थियोफिन, ठीक है। तो ये आपके हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के ये एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारी आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। थैंक यू सो मच।